नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए यहाँ पे हम जो हमारी MPCPCT है उसके अंतर्गत जो मेगा टेस्ट सीरीज चल रही है उसका अगला पार्ट यहाँ पे देखेंगे। अगले पार्ट के अंतर्गत भी हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे, और इसमें हम डिस्कशन भी सारी चीज़ें करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, वेब पेज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मानक फाइल फॉर्मेट है। देखिए वेब पेज क्या होता है, इंटरनेट में चलने वाले जो पेज होते हैं या वेबसाइट होती हैं वो एक प्रकार से उसके अंतर्गत जो पार्ट होते हैं वो कहलाते हैं वेब पेज। और वेब पेज बनाने के लिए हम एक लैंग्वेज का उपयोग कर लेते हैं जिसका नाम है HTML। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके अंतर्गत हम लिंकिंग वाला यानी कि मार्कअप करके एक लिंकिंग वाले टेक्स्ट को क्रिएट कर लेते हैं, और उसमें जो कंप्लीट रूप से उपयोग की जाती है वो कहलाती है HTML लैंग्वेज, बोले तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका HTML। XML इसी का अपग्रेडेड वर्जन है, बोले तो डायनेमिक यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है, बोले तो यूज़र डिफाइंड टैग मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्टैटिक टैग। ठीक है, स्टैटिक टैग मिल जाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर पहला नंबर का है। इसके बाद अगर देखें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो कि एक मानक फाइल फॉर्मेट लैंग्वेज है, इसका उपयोग वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाने साथ ही उसके कंटेंट को लिखने के लिए किया जाता है, और सभी ब्राउज़र लगभग HTML को ही समझते हैं, मतलब HTML में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। और XML की बात करें तो एक प्रकार से ये डायनेमिक रूप से, मतलब यहाँ पे यूज़र डिफाइंड टैग देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद है XSD, बोले तो XML स्कीमा डेफिनेशन हो जाता है, जो कि जो संरचना है उसको परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। और एक और हो जाता है XSL, बोले तो एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज, जो कि डेटा को प्रस्तुत करने के लिए स्टाइलिंग भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मतलब जो 2019 वाला जो एक्सेल है उसके अंतर्गत क्या फंक्शन है, मतलब एक प्रकार से मान होगा, मान बोले तो वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 2, 4, 5, -1 और 0। तो यहाँ पे एवरेज की बात की जाए, एवरेज क्या करता है, एवरेज सभी वैल्यू को टोटल कर लेता है और डिवाइड कर लेता है टोटल जितनी वैल्यू है, बोले तो 1, 2, 3, 4, 5, बोले तो जितना भी टोटल आएगा उसके अंतर्गत ही डिवाइडेशन हो जाएगा। तो हम सीधे सीधे जोड़ें तो 2 और 4 क्या हो जाएगा 6, 6 और 5 11, 11 में से 1 गए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 10 में 0 जोड़े तो 10, यानी कि टोटल कितना आ रहा है 10, और 10 में डिवाइड करेंगे 5, बोले तो 5 यहाँ पे जाएगा, तो आपका आंसर क्या आने वाला है 2। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2। राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, एवरेज का 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा, देखिए आपको आंसर भी यहाँ पे मैंने दे दिया हूँ, आप समझ भी सकते हैं सभी का एवरेज निकालना। तो यहाँ पे ये देखिए सबको जोड़ दिए, माइनस करे तो माइनस को घटा दिए, आंसर आया यहाँ पे 10, और 10 में 5 का भाग दे दिए, तो फाइनल आंसर आ गया आपका 2। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सेकंड नंबर का होगा। इसमें सम फंक्शन की अगर बात करें तो टोटल निकालता है, जितनी भी संख्या दी गई है उसको टोटल निकाल कर देता है, या रेंज के टोटल निकाल कर देता है। एवरेज सभी का औसत निकाल कर देगा, काउंट सभी को गिन कर देगा, बोले तो 1, 2, इसके अलावा 3। देखिए यहाँ पे जो आपका अल्फ़ाबेट लिया गया है, बोले तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग देखने को मिल जा रहा है, स्ट्रिंग यहाँ पे काउंट नहीं करता है। ठीक है, तो टोटल नंबर कितने गिना है उनने, यहाँ पे 3 गिना। पर मान लो एडवांस रूप से गिनना है तो आपको काउंट के साथ इफ़ का उपयोग करना पड़ेगा। फिर आता मैक्स, मैक्स सबसे बड़ी संख्या निकालता है, यहाँ पे 6 ला दिया। मिन की बात करें तो मिन सबसे छोटी संख्या निकालता है, यहाँ पे 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है, स्पाईवेयर को स्थायी तौर पर हटाने का बेहतर तरीका है कि खालिस्तान करके संक्रमित कंप्यूटर को बूट किया जाए, मतलब जो वायरस से ग्रसित कंप्यूटर है उसको किस प्रकार बूट किया जाए ताकि स्पाईवेयर या बाकी चीज़ों को हटाया जा सके। तो बूट अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। बूट करने के लिए हम सिंपल या स्कैन मोड का उपयोग नहीं करेंगे, की लॉग मोड भी नहीं, ट्रेसिंग मोड भी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा सेफ मोड। तो सेफ मोड में शुरुआत में जब बूट होता है तभी हम एक प्रकार से नॉर्मल बूटिंग आता है, नॉर्मल बूटिंग के ऊपर ही हमको सेफ बूटिंग मिल जाता है। सेफ मोड में ओपन करोगे या बूट करोगे तो स्पाईवेयर या बाकी चीज़ें आपकी हट जाएगी, वो एक्टिवेट नहीं रहती है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा सेफ मोड, और बाकी चीज़ें यहाँ पे स्कैन मोड नहीं होता है। की लॉग मोड की अगर बात करें तो की लॉग मोड तो होता नहीं बूट वाला, बाकी की लॉगर नाम का स्पाईवेयर होता है। ठीक है, जो आपके कीबोर्ड की सभी लॉग को आपको ट्रेस करता है। इसके अलावा ट्रेसिंग मोड भी नहीं होता है, तो सेफ मोड यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या परीक्षण का प्रकार नहीं है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर परीक्षण या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का प्रकार नहीं है। तो यहाँ देखिए राइट आंसर अगर देखें तो यहाँ पे आपको यूनिट टेस्टिंग तो मिल जाता है, क्या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का प्रकार, स्ट्रेस टेस्टिंग भी मिल जाता है, इंटीग्रेशन भी मिल जाता है, पर डिग्रेशन टेस्टिंग यहाँ पे नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा 4th नंबर का हो जाएगा, जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का प्रकार नहीं है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मतलब एक प्रकार से है डिग्रेशन टेस्टिंग, बाकी यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, ये सब जो है टेस्टिंग के प्रकार है। यूनिट टेस्टिंग के अंतर्गत फंक्शंस और मॉड्यूल्स को अलग अलग चेक किया जाता है। इंटीग्रेशन के अंतर्गत आपको सभी यूनिट को मिलाकर चेक किया जाता है। और स्ट्रेस टेस्टिंग के अंतर्गत आपको जो अत्यधिक लोड है या दबाव में डालकर उसकी स्थिरता या क्षमता को चेक किया जाता है। ठीक है, मतलब टेंशन हो रही है उसे या नहीं हो रही, इंसानी भाषा में अगर बात करें तो। इसमें कुछ टेस्टिंग के प्रकार है, जैसे यूनिट टेस्टिंग हमने देख लिए, मतलब यहाँ छोटी छोटी यूनिट्स को चेक किया जाता है, सभी को एक साथ मिला है तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो जाता है। सिस्टम टेस्टिंग, पूरे के पूरे टेस्ट किए जाते हैं सिस्टम में, एंड टू एंड टेस्ट। उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूज़र की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। रिग्रेशन टेस्टिंग बोले तो नए बदलाव के साथ पुराने बदलाव सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्ट्रेस टेस्टिंग ऑलरेडी हमने देख लिए। परफॉर्मेंस टेस्टिंग बोले तो सिस्टम की गति और रिस्पॉन्स टाइम को जांचता है ना। नेक्स्ट है आपको जो है अल्फ़ा टेस्टिंग, बोले तो डेवलपर द्वारा इन हाउस टेस्टिंग की जाती है। और बीटा टेस्टिंग बोले तो वास्तविक यूज़र द्वारा टेस्टिंग की जाती है। तो ये मिल जाते हैं आपको टेस्टिंग के कुछ प्रकार। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध अनिर्देशित, अनिर्देशित मतलब अनगाइडेड, अनगाइडेड बोले तो जिसकी कोई दिशा नहीं या जिसका कोई पैटर्न नहीं है, तो अनिर्देशित जो कम्युनिकेशन या संचार है उसके माध्यमों में से एक है। तो एक गाइडेड मीडियम होता है जो कि संचार का माध्यम होता है। गाइडेड बोले तो वायर्ड माध्यम, बोले तो आप देखोगे कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर ऑप्टिकल फाइबर, तो ये चीज़ मिल जाती है आपको गाइडेड में। पर अनगाइडेड की बात करें तो अनगाइडेड में आपको देखिए देखिए ट्विस्टेड पेयर आपका यहाँ पे नहीं होगा अनगाइडेड में, कोएक्सियल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों गाइडेड है, फाइबर ऑप्टिक भी गाइडेड है। तो बचा क्या, बचा रेडियो वेव्स। तो अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो ये पता है तो आप जो है आंसर लगा सकते हैं। रेडियो वेव्स एक तरंगे है जो कि अनगाइडेड कम्युनिकेशन या अनगाइडेड मीडिया जो एक प्रकार से ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पे काम कर लेती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन मीडिया के प्रकार में देखें तो गाइडेड मीडिया जो कि एक पैटर्न भौतिक केबल का उपयोग कर लेती हैं, ट्विस्टेड, कोएक्सियल, फाइबर। और अनगाइडेड के अंतर्गत जो सिग्नल है हवा स्पेस में प्रसारित होते हैं, और रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, इनके माध्यम से चीज़ें देखने को मिल जाती है। यहाँ अन्य विकल्प की बात करें तो अन्य विकल्प हमने देख लिए ऑलरेडी जो कि गाइडेड मीडियम के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव जो 23 है उसका बाइनरी, बोले तो यहाँ पे दशमलव मतलब जो 23 है, 23 नंबर सिस्टम के अंतर्गत देखें तो इसका बेस 10 होता है, और जिसका बेस 10 होता है वो कहलाता है आपका डेसिमल। डेसिमल मतलब हो जाता है दशमलव वाली संख्या है। और अगर बात करें हम यहाँ पे 01 01 11 0 इस प्रकार से लिखे तो इसका बेस 2 आ गया, तो ये कहलाती बाइनरी। तो हम बात वही कर रहे हैं कि 23 को बाइनरी में बदल लिए, और कैसे बदलिए, 23 को ही बदलना है। ठीक है, तो 23 को बदलेंगे तो कैसे भाई, सिंपल है, आप ऐसे बदल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 23 बदले और यहाँ पे 2 का भाग दिए तो कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा 22 मतलब 11, यहाँ पे 11 बार जाएगा और बचेगा कितना शेषफल, 1 बचेगा। ठीक है, ये 11 बार गया। उसके बाद फिर 2 का भाग दिए तो यहाँ पे जो है आपका कितने बार जाएगा, 5 बार, फिर 1 बचा। फिर उसके बाद 2 का भाग दिए तो 2 बार जाएगा। ठीक है, और 2 बार जाएगा तो फिर शेषफल 1 बचेगा। फिर 2 का भाग दिए तो 2 का 1 बार जाएगा, शेषफल 0 बचेगा और 1 है। तो यहाँ उल्टा लिखो 1 0 1 1 1 इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए राइट आंसर क्या होने वाला है, 1 0 1 1 बोले तो पहला नंबर का आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं 23 को हमने इस प्रकार लिखे तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बाइनरी में 1 0 1 1 और बेस 2 आ जाएगा। जो भाग दिए वो इसी प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप देखोगे 1 0 1 1 0 तो यह दशमलव 22 का बाइनरी है। 17 की बात करें तो यह बाइनरी नहीं है, दशमलव संख्या ही आप देख सकते हैं। और 1 1 1 यानी 5 टाइम 1 बोलोगे तो यह दशमलव बोले तो 31 का बाइनरी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का गुण नहीं है, एट्रीब्यूट नहीं है। तो आप देखोगे फाइनाइटनेस या इफेक्टिवनेस। ठीक है, इसके अलावा डिफाइटाइनेस मतलब डेफिनाइनेस, एक प्रकार से देखो डेफिनेट बोल सकते हैं, डेफिनेटनेस। या फिर आप देखोगे सॉलिडनेस। तो सॉलिडनेस बोले तो कठोरता या ठोसता नहीं, यहाँ पे कोई फीचर्स नहीं मिल जाता। बाकी आप देखोगे डेफिनेट, आप देखोगे इफेक्टिवनेस और फिटनेस। तो ये तीनों जो है आपको एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या है पहले समझिए।
एल्गोरिदम का मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग करते समय जब हम कोई समस्या को सॉल्व करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप्स लिखते हैं हम या चरण लिखते हैं वो सब एक प्रकार से एल्गोरिदम कहलाते हैं। तो एल्गोरिदम में ये सारे गुण होते हैं, बाकी यहाँ सॉलिडनेस नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, सॉलिडनेस। बाकी चीज़ें आपकी एल्गोरिदम की विशेषता या गुण माने जाते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं या गुण आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए फाइनाइटनेस, डेफिनेटनेस, एक प्रकार से इफेक्टिवनेस, इनपुट भी हो सकता है आउटपुट भी, तो ये इसके गुण हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके एग्जांपल के रूप में भी आप समझ सकते हैं। ईमेल का पूर्ण रूप सबको पता है, मतलब ज़्यादातर लोगों को तो पता ही रहेगा अगर आप पढ़ रहे हो तो ईमेल का फुल फॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। सेकंड नंबर का राइट आंसर है, मतलब ऐसा मैसेज जो कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से किसी क्लाइंट के माध्यम से या फिर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भेजा जाता है, तो इस प्रकार की चीज़ों को बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ईमेल बोले तो जीमेल है, याहू है, या जो भी ईमेल सर्विस है, आउटलुक है, उसके द्वारा आपको प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखोगे तो आपको ये बाकी चीज़ें गलत लगेगी, ये ईमेल के बारे में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला वेब प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल होता क्या है? जब आप कंप्यूटर में इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो सबसे पहला प्रोटोकॉल जुड़ जाता है आईपी। जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो वो हो जाता है टीसीपी। ठीक है, परंतु यही चीज़ें आप इंटरनेट के माध्यम से देखें तो इंटरनेट में बोले तो वेब प्रोटोकॉल, तो एक कंप्यूटर मान लो क्लाइंट, और क्लाइंट को सर्वर तक कुछ चीज़ें भेजना है, सर्वर से डाउनलोड करना, तो यहाँ पे चीज़ें डाउनलोड और अपलोड होती है किसके फॉर्म में, HTML के फॉर्म में। HTML बोले तो हाइपर टेक्स्ट के फॉर्म में, और हाइपर टेक्स्ट को इधर उधर ले जाने का काम, लाने का काम करता है HTTP। HTTP में दो वैरायटी आती है, बोले तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को लाने ले जाने के लिए HTTP, और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है। इसमें एक एस वाला सीरीज आता है और एक बिना एस वाला। एस वाला बोले तो सिक्योर सॉकेट लेयर, और बिना एस वाला बोले तो एक प्रकार से नॉन सिक्योर। ठीक है, इनसिक्योर या नॉन सिक्योर जो भी हम बोल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड नंबर। बाकी HTML एक वेब पेज लैंग्वेज है, वेब पेज बनाने के लिए। SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है। बाकी SMTP है, ये देखिए आप देखोगे सिंपल मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल या सिंपल मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपका HTTP यहाँ राइट आंसर है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप समझ सकते देखिए यहाँ पे ये प्रोटोकॉल नहीं है SMPS, यहाँ पे आपका HTML वेब पेज बनाने वाली लैंग्वेज है। HTTP सही आंसर है, ये प्रोग्रामिंग भाषा है। बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल भेजने के लिए मेल सर्वर द्वारा उपयोग किए जाने वाला मानक प्रोटोकॉल। ईमेल भेजने के लिए बात की जा रही है, तो ईमेल भेजने के लिए यहाँ पर देखिए HTTP उपयोग नहीं होगा, SMTP, POP3 और UDP, तो UDP भी नहीं होगा। तो ये दो प्रोटोकॉल यहाँ पर उपयोग किए जाते हैं। तो अब कब उपयोग किए जाते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर राइट आंसर आपका SMTP मिलेगा। अब POP3 कब उपयोग किया जाता है, तो देखिए SMTP भेजने के लिए उपयोग किया जाता है, और POP3 जो है आपका रिसीव करने के लिए। देखिए यहाँ पे ईमेल प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और भेजने के लिए किसका उपयोग करेंगे, यहाँ पे SMTP का, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और यहाँ पे देखोगे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और UDP मतलब यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करता है। ठीक है, डाटा पैकेट भेजने के लिए। और HTTP हमने देख ही ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी, देखिए यहाँ पे देखोगे तो वेबसाइट का होम पेज क्या होता है। वेबसाइट का होम पेज बोले तो जैसे हमने मान लीजिए www.sarkarstudywaveseducation या sarkarstudywaves.com खोले, तो जैसे ही शुरुआत में जो पेज आएगा वो कहलाएगा होम पेज। और होम पेज मतलब क्या हो जाएगा भाई, सबसे शुरुआत में आने वाला पेज, मतलब सबसे बड़ा पेज बिल्कुल नहीं, आखिरी पेज नहीं, पहला पेज, ये बिल्कुल सही है। बाकी रंगीन पेज यहाँ कोई आंसर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड नंबर का। तो होम पेज मतलब पहला पेज, जैसे ब्राउज़र में वेबसाइट को खोले तो मेन एंट्री पॉइंट जो हो जाता है वो होम पेज कहलाता है। ठीक है, इसके बाद HTML खालिस्तान का उपयोग ब्राउज़र विंडो को कई वर्गों में विभाजित करने के लिए किया जाता है, और जहां प्रत्येक सेक्शन स्वतंत्र रूप से एक अलग HTML डॉक्यूमेंट होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए विंडो है, इस विंडो में हमने यहाँ एक वेब पेज शो कर दिए, इस विंडो में हमने यहाँ एक वेब पेज, और इस यहाँ पे इस वाले भाग में एक वेब पेज यहाँ और एक वेब पेज यहाँ। तो मतलब एक ही विंडो में मल्टीपल वेब पेज शो हो रहा है, तो इसे बोल देते हैं फ्रेम। क्या बोल देते हैं, फ्रेम। और वर्तमान में फ्रेम उपयोग नहीं होता, क्या उपयोग होता है, आई फ्रेम। क्या होता है, आई फ्रेम। तो यहाँ पे फ्रेम सेट उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेम्स। देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर बोले तो फ्रेम्स यहाँ राइट आंसर होगा। उसके बाद पैटर्न, यहाँ कोई टैग नहीं है। थीम्स एक प्रकार से स्टाइलिंग से संबंधित है, फ्रेम सही आंसर है। बॉक्स CSS से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर से फाइलों को प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई फाइल प्राप्त करने की। मान लीजिए हमारे पास में दो कंप्यूटर है, ये हो गया आपके पास सर्वर और यहाँ हो गया आपके पास में क्लाइंट। अब ये सर्वर से अगर कोई चीज़ डाउनलोड करना है, यहाँ से अपलोड करना है, तो दोनों के लिए ही ज़रूरत पड़ती है FTP की, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड नंबर का। बाकी UTP ऐसा ये देखिए एक प्रकार से UTP प्रोटोकॉल तो है नहीं, यहाँ पे आपको HTTP प्रोटोकॉल मिलेगा, टेलनेट रिमोट प्रोटोकॉल मिलेगा। तो राइट आंसर आपका सेकेंड नंबर का होने वाला है। देखिए FTP के बारे में देखें तो मैंने आपको समझा भी दिया है। यहाँ से देखिए सर्वर से मतलब क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से क्लाइंट, इस प्रकार डेटा अपलोड और डाउनलोड के लिए क्या उपयोग करेंगे, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बाकी UTP अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है। FTP हमने देख लिए, HTTP भी हमने देख लिए, टेलनेट रिमोट लॉगिन के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता, कोई भी सवाल रहता, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।